नए वीडियो के साथ आपके पास आया हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको रेयर टू डेंसर मीडियम कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर एक्सप्लेनेशन दिया था और वो रियल इमेज के लिए दिया था। आज हम वर्चुअल इमेज के लिए लेते हैं। जैसे कि उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि जब कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेते हैं तो इसका जो कॉन्वेक्स पार्ट होता है ये हमेशा रेयर मीडियम की तरफ होता है और जो कॉनकेव पार्ट होता है वो हमेशा डेंसर मीडियम की तरफ होता है। अब यहाँ पर हमें वर्चुअल इमेज बनानी है तो हमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है। मैंने आपको बताया था जब रियल इमेज बनाते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, ऑब्जेक्ट को सरफेस से दूर रखते हैं। आज हम क्योंकि वर्चुअल इमेज बना रहे हैं, मैंने आपको लिखाया था, पिछली बार बताया था कि वर्चुअल इमेज के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो सरफेस के क्लोज रखी जाती है। तो मान लीजिए दिस इज द ऑब्जेक्ट इज एट ओ। अब यहाँ से आपने इंसिडेंट रे हमने ये ले ली इस तरीके से, ये ओ ए हमने मान लिया दिस इज द इंसिडेंट रे। यहाँ पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसको जिस भी पॉइंट से आप मिला दोगे कल सरफेस पर तो वो वहाँ पर जो है नॉर्मल की तरह बिहेव करता है। तो ये यहाँ पर जो सी ए है ये इस पर नॉर्मल बन गया। अब यहाँ से जो रे है वो यहाँ से कैसे जानी चाहिए थी, स्ट्रेट जानी चाहिए कायदे से, लेकिन क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है और रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है लाइट तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। जब नॉर्मल की तरफ आप इसको बेंड करोगे तो हमें ये तो पता है कि वर्चुअल इमेज बननी है, वर्चुअल इमेज बनानी इसी साइड में है, तो इसको बहुत ज़्यादा बेंड ना करके थोड़ा सा जैसे आपने बेंड करा और इसको आप पीछे की ओर बढ़ा दीजिए। जहाँ पर ये बैक साइड में मिल जाएगी वो पोजीशन आ जाएगी हमारी इमेज की। अब यहाँ पर आप देखिए ये हमारा नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको आई से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। इसी तरीके से ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे जा रही है जो इस जगह जा रही है, तो इसको हम लोग जो बोलेंगे यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल देंगे, दैट इज आर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद जैसे उस दिन बताया था कि जो इंसिडेंट रे है प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बनाती है तो एक्यूट एंगल हमें लेना है, ये एंगल हमारा अल्फा है। इसी तरह से इमेज ने जो एक्यूट एंगल बनाया प्रिंसिपल एक्सिस से इसे हमने बीटा मान लिया और जो नॉर्मल ने प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बनाया उसे हमने गामा मान लिया। ये पी पॉइंट ले लिया। बिल्कुल बाकी नाम सब वैसे ही रखिए, एक ही तरह से नाम रखने से हमें फ़ायदा रहता है कि हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता है और सब चीज़ें आसानी से होती चली जाती हैं। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे लास्ट टाइम लिया था, देखिए कंसेप्ट सबका वही है, मेन चीज़ है फिगर। यदि आपने फिगर बना लिए उसके बाद आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से चलिए जैसे लास्ट डेरिवेशन में चले थे। जैसे हमने यहाँ पर लिया इन ट्रायंगल ओ ए सी, यहाँ पर हमने जो ट्रायंगल लिया ओ ए सी ले लिया। इस ओ ए सी में यदि आप देखें तो आई इज द एक्सटर्नल एंगल, यहाँ पर आई जो है वो एक्सटर्नल एंगल है। जब ये आई एक्सटर्नल एंगल हो गया तो ये अपने दोनों सामने के एंगल के सम के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से आई इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दिया क्योंकि हमें आई आर की वैल्यू हमें दोनों की निकालनी है। अब आर के लिए जब लेंगे तो इमेज के साथ एंगल लेंगे, किसका, सी के साथ, तो आई ए सी। तो यहाँ पर हमने लिया इन ट्रायंगल आई ए सी। अब ये वाला हमने ट्रायंगल ले लिया, यहाँ पर तो सीधा सीधा दिख रहा है आर इज द एक्सटर्नल एंगल, तो यहाँ पे हमने लिखा जैसे आर इज द एक्सटर्नल एंगल। आर एक्सटर्नल एंगल हो गया। यदि आर एक्सटर्नल एंगल है तो आर किसके बराबर हो जाएगा, अपने सामने के दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। तो आर इक्वल टू बीटा प्लस गामा हो जाएगा यहाँ से। तो आर बराबर हमने लिख लिया यहाँ पर बीटा प्लस गामा ले लिया। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे पिछली बार करा था कि हम लोग स्नेल्स लॉ यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप स्नेल्स लॉ यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ आपको पता है साइन आई अपॉन साइन आर,
बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे होती है उसका लिखते हैं। इसको हमने डेंसर मीडियम का μ2 मान लिया जैसे उस दिन माना था, और इसका μ1 मान लिया। तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो डेंसर मतलब राइट साइड के मीडियम का आएगा, किसके रेस्पेक्ट में, जो लेफ्ट साइड में जहाँ से लाइट जा रही है उसके रेस्पेक्ट में इसको लिख लेते हैं। फिर जैसे ये मैंने आपको लिखाया है, आपको बताया था लास्ट टाइम, I और R बहुत छोटे एंगल होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सिंस I एंड R आर वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे एंगल है, इसलिए यहाँ पर जो साइन I है इसको अप्रॉक्सीमेटली हम I लिख सकते हैं, और इसी तरीके से जो साइन R है इसको भी अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख देंगे, R लिख देंगे। अब ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, तो I अपॉन R बराबर यहाँ से हो जाता है अगेन μ2 अपॉन μ1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो μ1 I दिस विल बी इक्वल टू μ2 R। यहाँ पर पहले से I की वैल्यू दूसरे से R की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 आप इसमें यूज कर दीजिए, तो μ1 ऐसे ही लिखा, I की जगह लिख दिया आपने अल्फा प्लस गामा लिख दिया, दैट विल बी इक्वल टू μ2, और R की जगह आप लिख देंगे बीटा प्लस गामा, तो ये यहाँ पर लिख दिया। फिर यहाँ पर बगैर गामा वाली टर्म्स लेफ्ट साइड में ले लीजिए, गामा वाली राइट साइड में ले लीजिए जैसे, तो यहाँ पर μ1 अल्फा μ2 बीटा इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, गामा दोनों तरफ जाएगा तो गामा हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर μ2 गामा प्लस में था तो μ2 आ जाएगा, और यहाँ से μ1 गामा जब राइट साइड में जाएगा तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका μ1, तो यहाँ से ये हमारा निकल कर आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर नेक्स्ट डाल दीजिए, थर्ड, इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो काम है वो है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को फाइंड आउट करना। उसके लिए हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, जैसे पहले करा था, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू IC, इस पूरी लाइन के ऊपर हमने क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब आप एक ट्रायंगल किससे लेंगे, आप ऑब्जेक्ट के साथ लीजिए। यहाँ पर लिखा हमने इन ट्रायंगल OAM, जब OAM लिया तो यहाँ से tan अल्फा या चलिए tan अल्फा ले लीजिए, tan अल्फा इसको अप्रॉक्सीमेटली ये किसके, ये tan अल्फा किसके बराबर होगा, यहाँ से AM अपॉन OM, ऊपर लिखेंगे AM अपॉन OM लिख दिया। फिर जैसे उस दिन बताया था कि ये कर्वेचर इसका बहुत छोटा होता है, अपर्चर बहुत कम होता है, तो चाहे डिस्टेंस M से लें चाहे P से लें वो सब सेम होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर AM अपॉन OP, क्योंकि अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे एंगल है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इसको, अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल एंगल्स, ये बहुत छोटे एंगल्स हैं, इसलिए अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा। यहाँ से ये वैल्यू निकल आई, O से जो P तक का डिस्टेंस होता है उसको क्या लेते हैं, U लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये सरफेस के लेफ्ट साइड में है इसलिए इसके साथ माइनस का साइन आ जाता है, तो अल्फा बराबर हमारा निकल कर आया AM अपॉन माइनस U। अब आपने ट्रायंगल ले लीजिए यहाँ से IAM, अब हमने दूसरा ट्रायंगल ले लिया, इन ट्रायंगल IAM में बीटा निकालोगे जब आप, तो यहाँ पर भी वही है कि बहुत छोटा एंगल है बीटा भी, तो इसको भी हम लोग क्या मान लेंगे, tan बीटा मान लेंगे यहाँ पर, और जो tan बीटा बराबर होगा, परपेंडिकुलर हमारा कितना है यहाँ पर AM है और बेस कितना है MI, फिर वही चीज़ कि M से डिस्टेंस लें चाहे P से लें दोनों सेम होती है, इसलिए इसको लिख देंगे AM अपॉन PI लिख देंगे यहाँ पर, और इमेज तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा किससे रिप्रेजेंट होता है, V से रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पर इमेज क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पर भी जो साइन है वो V के साथ माइनस का आ जाएगा। अब हमने गामा की वैल्यू निकालनी है, तो गामा के लिए ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, CAM, तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल CAM ले लिया हमने यहाँ पर। फिर यहाँ पर जब आप गामा लिखोगे तो इसको भी, क्योंकि बहुत छोटा एंगल है
इसलिए इसको tan गामा लिख सकते हैं यहाँ पर, और tan गामा बराबर हो जाएगा AM अपॉन CM, AM अपॉन CM हो जाएगा, या PC लिख सकते हैं क्योंकि M और P में कोई डिफरेंस नहीं लिखा जाता, तो ये PC हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो C पॉइंट है वो राइट साइड में है, इसलिए जो P से C तक का डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, इसलिए इसको लिख देंगे AM अपॉन R। ये जो हमने अल्फा बीटा गामा ये जो वैल्यूज निकाली हैं ये हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दी यूजिंग अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन 3 में यूज कर दीजिए आप यहाँ पर। तो देखिए μ1 अल्फा की जगह कितना आ गया यहाँ से, AM अपॉन माइनस यू हो जाएगा, ठीक है, माइनस लगाया साइन आपने, μ2 लिखा, बीटा की जगह आ जाएगा AM अपॉन माइनस वी हो जाएगा, बराबर गामा, गामा की जगह हो जाएगा आपका यहाँ से AM अपॉन R हो जाएगा, और ये μ2 माइनस μ1 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस में ही रहेगा, AM तो कैंसिल ही आउट हो गया, इसको आप पहले लिख लीजिए अब, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो गया, तो μ2 अपॉन वी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का रहेगा μ1 अपॉन यू, दिस विल बी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल कर आया। यदि आपने हमारी पीछे वाली वीडियो आपने देखी हो तो उसमें भी आपने देखा था जब हमने रियल इमेज के लिए कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए फार्मूला ड्राइव किया था, सेम फार्मूला वहाँ पर भी निकल कर आया था। तो आप ये ध्यान रखिए जब भी हम रेयर से डेंसर में जाएंगे फार्मूला हमारा यही रहना है, इसमें कोई चेंज नहीं होना है, सिर्फ आप देख रहे हैं यहाँ पर फिगर चेंज होगी, नथिंग एल्स। तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से वर्चुअल इमेज का, और पिछली वीडियो में मैंने आपको रियल इमेज का बताया था। ठीक है, थैंक यू।